प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। बीटीएससी के माध्यम से एक बड़ा आदेश आ चुका है। अब जो भी स्वास्थ्य विभाग की बहाली है उसमें एक बड़ा बदलाव आ चुका है। पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। आज के अखबार के माध्यम से अपडेट दिया गया है, तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा। साथ में जो भी हमारी बहनें बीटीएससी एएनएम 10,700 वाले हैं उन सभी के लिए भी कुछ अपडेट्स बताऊंगा। फार्मासिस्ट, ईसीजी, ओटी, एक्स्ट्रा सभी के लिए अपडेट है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, अपडेट क्या आ रहा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि बीटीएससी में एएनएम की बहाली में एग्जाम का बात आया था, लेकिन एएनएम के साथ ही कई सारे और विज्ञापन जारी हुए थे। जब यहां पर भर्ती एएनएम का निकला था विज्ञापन संख्या 7/2022, उसी के तहत आप कह सकते हो कि बहुत सारी और वैकेंसीज निकला था 2022। तो यहां पर विज्ञापन संख्या 8/2022, 9/2022, जिसमें कि पैरामेडिकल के पद थे, एक्सरा, ओटी, ईसीजी, इन सभी का पद था। अब उसी में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। अब आप लोगों की भी बहाली में यहां पर परीक्षा होगा, फार्मासिस्ट का परीक्षा होगा। जैसा कि मैंने आपको ऑफिशियली सूचना के माध्यम से बताया था कि जल्द ही यहां पर बीटीएससी भी इसके रिगार्डिंग में अपडेट देगा, और आज अखबार में अपडेट आ चुका है। क्योंकि यहां पर लेटर है जो कि स्वास्थ्य विभाग ने लेटर बीटीएससी को सेंड कर दिया था 19 तारीख के ही डेट में, और मैंने उस दिन आपको अपडेट दिया था। अब यहां पर क्या है समझना है आपको ध्यान से। तो सबसे पहले काउंसलिंग के बजाय आप परीक्षा फार्मासिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्स्ट्रा टेक्नीशियन और जो भी यहां पर पैरामेडिकल की वैकेंसीज 3 विज्ञापन जारी हुए थे, सभी वैकेंसीज में कराया जाएगा। यहां पर एक अपडेट जारी किया गया है कि करीबन 3,601 वैकेंसी के लिए 20,476 लोगों ने आवेदन किया, जिसकी संख्या बहुत है दोस्तों। साथ ही में नीचे दिया गया है कि फार्मासिस्ट में कितने आवेदन हुए थे, और फार्मासिस्ट में ये बदलाव हुआ है, ईसीजी में बदलाव हुआ है, एक्सरे में बदलाव हुआ है, ओटी में बदलाव हुआ है। तो सभी यहां पर आपको अपडेट दिया गया है। इसी बीच एएनएम बहनों के लिए एक अच्छी खबर मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता होगा बीटीएससी ने सिलेबस और सभी चीजें यहां पर जारी कर दिया गया है। तो अब आप लोग का एग्जाम होगा वो लगभग एकदम तय है। ज्यादातर चांस है कि आप लोग का एग्जाम होगा ही होगा। तो यहां पर आप सभी के लिए दोस्तों हमारे द्वारा मंजिल बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसको कि 1 अक्टूबर से शुरुआत भी हो गया है। लेकिन अगर आपने अभी भी यहां पर मंजिल बैच नहीं लिया है, तो एक नया बैच जो कि 5 अक्टूबर से शुरुआत होने वाला है, स्टार्टिंग से जो बीटीएससी का सिलेबस जारी किया गया है, 6 चैप्टर्स हैं, वो सभी चैप्टर्स यहां पर मिडवाइफरी, कम्युनिटी हेल्थ और सभी कुछ यहां पर आपको चाइल्ड सभी हेल्थ सभी यहां पर बताए जाएंगे। सभी चैप्टर्स को पढ़ाए जाएंगे और सभी टॉपिक्स को एकदम डिस्कस करके आप सभी से क्वेश्चंस और यहां पर सभी चीजें यहां पर कराए जाएंगे। तो आप सभी को क्लास कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो आप सभी को यहां पर नंबर नीचे देखने को मिल रहा है, इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है कि सर मुझे मंजिल बैच चाहिए। उसके बाद आपको जो 99 रुपए प्राइस रखा गया है, हो सकता है आगे आने वाले समय में अगर आप नहीं लेते हो तो आगे आने वाले समय में इसे दाम को बढ़ा दिया जाए और यहां पर आपके लिए और महंगे कर दिए जाए। तो अभी अभी हो सकता है तो अभी ले लीजिए। यहां पर आपको मैसेज करना है कि सर मुझे मंजिल बैच चाहिए, और यहां पर आप पेमेंट कीजिए 99 रुपए, स्क्रीनशॉट भेजिए और हमारे ग्रुप के द्वारा यहां पर आपको ऐड कर लिया जाएगा इस बैच में। साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, जिससे कि आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पर आ पाइएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग का डायरेक्ट वहां पर मैसेज आ जाएगा, और मैसेज जो भी आपको जो कि बताना है वो आप लोग वहां पर भेज सकते हो। तो ये अपडेट मैं आपको बता दिया। अब देखिए, अखबार के माध्यम से जो परीक्षा का बात किया गया है वो भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नियमावली में यहाँ पर आपको पता होगा। अब बहुत सारे फ्रेंड्स कहेंगे कि सर नियमावली में अभी तक कोई संशोधित नहीं हुआ है, कैसे एग्जाम अचानक हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया एक्सरे, ओटी और जो भी उनकी नियुक्तियां हैं, इसके लिए नियुक्ति नियमावली में संशोधित किए जाएंगी। मतलब कि अभी गया नहीं है, किया जाएगा और ये जल्द से जल्द होगा। बीते 2 से 3 महीनों में से डिग्री विवाद के कारण से इन पदों की बहाली अटकी हुई थी। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो बहाली रुकी हुई थी किस कारण से, तो वो है डिग्री विवाद। यानी कि डिग्री में कोई बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, तो उसी के कारण से यहाँ पर जो मुझे जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार कॉलेजेस का नाम जो कि बीटीएससी को नहीं भेजा गया था, इसी कारण से लेट हुआ था। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने लेटर भेज दिया गया है कि अब इन लोगों का एग्जाम होगा, अब यहाँ पर काउंसलिंग नहीं होगा। इसके बाद नीचे बताया गया कि 4-5 महीने पहले ही जो कि यहाँ पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के इन पदों के लिए नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये 4 से 5 महीने एक तरीके से बोला जा सकता नहीं है, क्योंकि ये विज्ञापन आप कहिएगा तो 1 साल
होने को आ चुके हैं और यहाँ पर यही बताया जा रहा है 4 से 5। तो ये जानकारी में यहाँ पर गलत है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और सरकार ऐसे करती रहती है कि उतना लोग जो कि यहाँ पर जो जानते हैं वो यहाँ पर घबराए नहीं। इसके बाद अगर आप पढ़िएगा तो वही सब बात किया गया है कि अब यहाँ पर बीटीएससी की बहाली में यहाँ पर अब आप लोग का एग्जाम देना होगा। पहले काउंसलिंग और मेगा सूची के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति दिया जाता था और इसमें यह बताया गया है कि दिसंबर के अंत तक यहाँ पर इन सभी के पदों को नियुक्ति दी जाने की संभावना है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं 90% चांस है कि ये नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग हो चाहे वो कोई भी विभाग हो, इतना फास्टली काम नहीं हो सकता है। और जो लगातार अपडेट्स आते हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूं, ना ही अभी कुछ सूचना जारी किया गया है बीटीएससी के साइट पर। बीटीएससी के साइट पर कोई सूचना आएगा उसके बाद आपको मैं अपडेट दूंगा, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा। बाकी ये आप लोग समझ लीजिए कि अब आप लोग की भी बहाली में परीक्षा होगा। बहुत सारे लोग का कहना था कि सर काउंसलिंग जल्द से जल्द कराइए, तो अब काउंसलिंग में तो डिले होगा ही, अब एग्जाम भी होगा, तो ये बात आपको समझना है। बाकी जैसे और अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। आज के बहुत सारे अखबारों में यहाँ पर अपडेट्स निकल कर आए हैं, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। तो मिलते दोस्तों को, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।